वेलकम टू जेकब टॉक। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज या फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व कवर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग देख लिया है, एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कंसेप्ट पढ़ लिया है, इंडिफरेंस कर्व का अजम्पशंस कैसे बनता है, ये सारा चीज कवर किया जा चुका है। तो आपने अगर अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को देखिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट फीचर है आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब आईसी कर्व जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम वन कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो हमें एक दूसरे कमोडिटी के कंजम्पशन को कम करना पड़ता है, तभी हमें यूटिलिटी जो है आईसी कर्व के हर एक पॉइंट पर सेम मिलेगा। ठीक है, जैसे मतलब मान लीजिए जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ जैसे 20 टॉफी और 1 चॉकलेट है, तो टॉफी का 5 टॉफी जब सेक्रीफाइस किए तब एक एडिशनल चॉकलेट कंज्यूमर बढ़ा पा रहा है, तब जाके उसकी यूटिलिटी क्या हो रही है, बी पॉइंट पे भी सेम है। मतलब ए पॉइंट पे भी उसे उतनी यूटिलिटी मिल रहा है जब वो 20 टॉफी का और 1 चॉकलेट कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी यूटिलिटी ए पॉइंट पर उतनी ही है जब वो 15 टॉफी का और 2 चॉकलेट कंज्यूम कर रहा है बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे भी उसकी यूटिलिटी उतनी ही है जितना जब वो 12 टॉफी का और 3 चॉकलेट कंज्यूम कर रहा है। मतलब जैसे जैसे एक एक चॉकलेट वो बढ़ा रहा है और वो टॉफी का क्या कर रहा है, टॉफी सैक्रिफाइस करते चल रहा है। क्यों? क्योंकि तभी वो यूटिलिटी क्या कर पा रहा है, तभी हर एक पॉइंट पे यूटिलिटी सेम रहेगा। सेम यूटिलिटी रखने के लिए एक कमोडिटी बढ़ाएगा तो दूसरे कमोडिटी के कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। अगर दोनों कमोडिटी की कंजम्पशन को बढ़ा दे, सपोज टॉफी 15 है और मान लेते हैं 3 चॉकलेट कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम करने लगे बिना टॉफी को सेक्रीफाइस किए, तो आप देख पा रहे हैं आप एक नए इंडिफरेंस कर्व पे चले जाएंगे, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो आपकी यूटिलिटी यहाँ पे क्या है, बढ़ जाएगी, सेम नहीं। सेकंड फीचर होता है आईसी कर्व का कि आईसी कर्व जो होता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। देखिए आप यहाँ पे देखिए आईसी कर्व जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है, कैसा है, इस तरीके से है, इस तरीके से। ठीक है, इसका क्या रीजन होता है समझते हैं। देखिए ये इस टेबल को आप, ये वही वाला टेबल है जो अभी मैंने फर्स्ट फीचर में बात किया हुआ। देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए पहले। देखिए 1 अगर यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर अगर 1 चॉकलेट वो एक्स्ट्रा ले रहा है तो टॉफी का कितना छोड़ रहा है, 5 ना। मतलब 1x के लिए 5y, मतलब y के 5 y का 5 जो है वो सेक्रीफाइस कर दे रहा है। फिर आ गया ये देखिए दूसरे 1x के लिए, x मतलब चॉकलेट के लिए वो क्या कर रहा है, अब कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 3। y का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 3y सेक्रीफाइस करता रहा। अब एडिशनल x के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 2y। एक एडिशनल 1 चॉकलेट के लिए फिर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि सेक्रीफाइस, अब देखिए पहले शुरुआत में वो पहले 5 टॉफी सेक्रीफाइस किया, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये सेक्रीफाइस क्या कर रहा है, पहले से कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखिए जब कोई कमोडिटी, देखो यहाँ पे क्या है, चॉकलेट का वो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ा रहा है, मतलब एक्स का जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो एक्स से मिलने वाली, मतलब चॉकलेट से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। आपने पहले भी पढ़ा हुआ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाले चैप्टर में कि जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन को बढ़ाया जाता है उससे मिलने वाला एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, घटने लगता है। जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाया जाता है मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जा रहा है, कम होता जा रहा है। सेम है, और जैसे ही जैसे वाई के कंजम्पशन को घटा रहा है उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है, इसी वजह से। ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसे बोलते हैं, जो एक गुड को एक एडिशनल एक्स के लिए वाई का कितने एडिशनल वाई को क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, इसे ही बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, एक एडिशनल एक्स के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे y पहले से कम सेक्रीफाइस करते जा रहा है कंज्यूमर। इसका रीजन मैंने बताया हुआ है, क्यों? क्योंकि उसकी चॉकलेट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है और टॉफी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उसकी ज्यादा डिमिनिशिंग
हो रहा है, घट रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या आ रहा है, घट रहा है। इसी की वजह से आईसी कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन आईसी कर्व में होता ही नहीं है, ठीक है। आईसी कर्व का यही है कि एक कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाएगा तो दूसरे को कम करेगा ही करेगा। हालांकि एक स्पेशल केस होता है जहां पे स्ट्रेट लाइन होता है, हालांकि अभी उसकी हम बात नहीं करेंगे, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे कि किस कंडीशन में स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। यहाँ स्ट्रेट लाइन अगर हो जाएगा तो एमआरएस क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग ना होकर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर सेम 5 यूनिट हर बार एडिशनल एक्स के लिए वो वाई का 5 यूनिट ही सेक्रीफाइस करने लगे, तब एमआरएस कुछ इस तरीके का, तब आईसी कर्व कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेकिन यहाँ क्योंकि घट रहा है एमआरएस, इसी वजह से आईसी कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है। अगर हम इसका स्लोप की बात करें, यही एमआरएस क्या होता है, आईसी कर्व का क्या होता है, स्लोप होता है। अब ये एमआरएस कैसे निकाला जाएगा, ये ध्यान से आप देखिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे ध्यान से देखिए कैसे निकलता है। एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई, इसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई। कैसे निकलता है, अब देखिए कितना वाई का कमोडिटी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, छोड़ रहा है, कितना छोड़ रहा है, 5, एक एडिशनल एक्स के लिए, ठीक है, एक एडिशनल एक्स के लिए। तो ऐसे निकलता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स। माइनस यहाँ पे क्यों लगाया गया है, क्योंकि एक घटा रहा है तो दूसरा बढ़ा रहा है, ठीक। तो कैसे निकलेगा, y कितना छोड़ा है, 5, और x कितना बढ़ाया गया, 1, तो क्या हो जाएगा, 5/1 = 5। इस तरीके से निकलता है, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y कैसे निकलेगा, डेल y अपॉन डेल x। यही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, आईसी का स्लोप होता है, ठीक है। तो आईसी जो होता है कॉन्वेक्स होने का रीजन क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसी कर्व का स्लोप क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई। ये एक्स फॉर वाई किसके इक्वल होता है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। फीचर है हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप ये जो फिगर में देख रहे हैं, IC1, IC2, IC3, IC4, मतलब इंडिफरेंस कर्व के कई सेट को देख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप किसे बोलते हैं, सेट ऑफ आईसीज इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। अगर कहीं आप आईसी कर्व खींचे तो इसे बोलेंगे इंडिफरेंस मैप। अब देखो कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिलेगा, IC1 पे, IC2 पे, IC3 पे या IC4 पे। सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन जो है कंज्यूमर को मिलेगा IC4 पे, ठीक है, उससे कम IC3 पे और सबसे कम IC1 पे। क्यों, देखो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ भी कि ये अगर गुड वाई का इतना यूनिट कंज्यूम कर रहा है और गुड एक्स का, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, कंज्यूमर की इक्वल सेटिस्फेक्शन ही मिल रहा है, राइट। लेकिन अगर हम IC2 की बात करें तो देखो गुड वाई का तो सेम ही कंजम्पशन कर रहा है, सेम यूनिट ही, बट गुड एक्स का यहाँ पे कंजम्पशन क्या है, बढ़ गया। पहले यहाँ पे मान लेते हैं 5 था, यहाँ पे 10 हो गया। तो आप ये देखो, और गुड वाई का कांस्टेंट ही है, मतलब उसका बंडल क्या है, बढ़ गया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस में इसका एजम्पशन क्या पढ़ा है, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस में क्या पढ़ा है कि कंज्यूमर हमेशा ज्यादा, मतलब एटलीस्ट 1 गुड ज्यादा रहेगा। मान लो कोई ए बंडल कोई बी बंडल है, ए बंडल में मान लो 5 और 3, 5 एप्पल 3 बनाना है, और इसमें 5 एप्पल और 4 बनाना आ गया अगर सपोज है, तो कंज्यूमर हमेशा बी बंडल को प्रेफर करेगा। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट इसमें 1 गुड ज्यादा है। तो 5 तो दोनों में इक्वल है, बट इसमें 3 एप्पल, इसमें 4 एप्पल है, तो हमेशा कंज्यूमर ज्यादा बंडल को प्रेफर करता है। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर जो है कमोडिटी के कंजम्पशन से सेटिस्फाइड ही नहीं होता है, वो हमेशा कंज्यूमर जो है ज्यादा से ज्यादा गुड्स का कंजम्पशन करना चाहता है, ठीक है। तो सेम यही रीजन होता है गुड वाई। तो देखो पहले भी यहाँ पे मान लेते हैं 15 पहले भी कंज्यूम कर रहा था, अभी भी 15 ही कंज्यूम कर रहा है, बट गुड एक्स वो पहले से ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो जिससे उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे उसे IC1 से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा, कहाँ पे, IC2 पे। सेम इसी तरीके से IC3 पे उसका यूटिलिटी और बढ़ गया, और IC4 पे जाएंगे तो उसका यूटिलिटी और बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि वो पहले से गुड एक्स का ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो आप याद रखिए, हायर इंडिफरेंस कर्व पे हमेशा कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, और लोअर इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूमर को लोअर सेटिस्फेक्शन मिलता है। नेक्स्ट फीचर है कि 2 आईसी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कैसे, ठीक है।
मान लीजिए सपोज 2 IC कर्व खींच लेते हैं, एक IC1, ठीक है, एक IC2। मान लेते हैं ये दोनों ई पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। और ले ले रहे हैं कोई पॉइंट, यहाँ कोई ए पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ कोई बी पॉइंट ले रहे हैं। अब आप इसको मिला लीजिए, इनको क्या करिए, मिला लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ कोई बी पॉइंट मिला लीजिए। अब आप देखिए, अगर हम बात करें IC1 की, तो IC1 पे क्या है, ई, हमें पता है कि IC कर्व पे हर एक पॉइंट पे क्या होता है, कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो IC1 पे क्या है, कोई 2 पॉइंट है, ई है और ए, ई इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक। अब IC2 की बात करते हैं, IC2 पे क्या है, 2 पॉइंट है, ई और बी। तो IC2 के भी हर एक पॉइंट पे क्या है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो ई इज इक्वल टू बी। तो इस हिसाब से ए इज इक्वल टू बी हुआ, जो कि पॉसिबल है क्या, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ए से ज्यादा यूटिलिटी कंज्यूमर को क्या है, बी पे मिल रहा है। क्यों, देखो गुड एक्स का वो इतना यूनिट कंज्यूम कर रहा है IC1 पे, और जबकि IC2 पे क्या है, वो पहले से ज्यादा कंज्यूम कर पा रहा है गुड एक्स का, है ना। और वाई का कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ कि 2 IC कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा यूटिलिटी उसे मिलने लगी, गुड एक्स ज्यादा कंज्यूम कर पा रहा है, गुड वाई कम भी नहीं कर रहा है, सेम है, तो इसीलिए इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट फीचर होता है कि IC डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मतलब IC कर्व न तो वाई एक्सिस को टच करेगी, न ही एक्स एक्सिस को टच करेगी। अगर टच करती है तो इसका क्या मतलब, अगर IC कर्व एक्स एक्सिस को टच करती है तो इसका मतलब ये होगा कि वो गुड वाई के कंजम्पशन क्या कर रही है, 0 कर रही है। अगर IC कर्व एक्स एक्सिस को टच किया तो कंजम्पशन ऑफ गुड वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जबकि इसमें IC कर्व के अजम्पशन में ही लिया जाता है कि कंज्यूमर क्या है, कोई भी 2 कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है, 2 कमोडिटी के कॉम्बिनेशन को लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। और अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू 0, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो IC कर्व ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगी, ना ही वाई एक्सिस को टच करती है। IC कर्व जो है ना तो वर्टिकल हो सकता है, ना ही हॉरिजॉन्टल हो सकता है। कैसे, चलिए देख लेते हैं इसको कैसे। मान लो ये वर्टिकल हो गया, यहाँ गुड एक्स है, एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई गुड एक्स, यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, गुड वाई ले रहे हैं। अगर वर्टिकल है तो यहाँ पे आप ये देखिए, गुड एक्स तो कांस्टेंट है, बट गुड वाई के क्या है, कंजम्पशन को बढ़ाया जा रहा है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो कंजम्पशन बढ़ा देगा, गुड एक्स एक का कंजम्पशन कांस्टेंट है, दूसरे का कंजम्पशन बढ़ा पा रहा है, तो उसकी यूटिलिटी तो बढ़ती जा रही है, और सेम यूटिलिटी तो मिलेगी नहीं। ये पॉइंट इस सबसे ज्यादा हायर यूटिलिटी तो ये हो गया, तो जो कि ये पॉसिबल नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल देख लेते क्या हो सकता है। हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे गुड वाई है, यहाँ पे गुड एक्स है, और ये देखो गुड वाई तो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे गुड एक्स बढ़ाया जा रहा है कंजम्पशन, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी यूटिलिटी यहाँ पे बढ़ती जा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक गुड के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना ही, सेक्रीफाइस ही करना पड़ेगा, तभी यूटिलिटी आपकी सेम रहेगी। और यहाँ पे कंजम्पशन, आप अगर कंजम्पशन बढ़ा पा रहे हैं बिना गुड वाई को सेक्रीफाइस किए, तब तो यूटिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, सेम नहीं रहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये थे इंडिफरेंस कर्व के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है। अगर आपको किसी भी फीचर्स को समझने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में अपना डाउट लिखिए, मैं आपके डाउट का जरूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है। आपके डाउट को जरूर दूर करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल जेकब टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।